हेलो हेलो। चलिए अब आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आकाश यादव आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अच्छे से अपने रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी में मस्त होंगे। जी दिशा शर्मा गुड आफ्टरनून, राजेंद्र श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून, अक्की जी गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैं जी ओनली सक्सेस गुड आफ्टरनून। इस समय पे अभी शेषफल निकालना सिखा रहा हूँ। नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा टॉपिक। नंबर सिस्टम में शेषफल निकालना सिखा रहे हैं। शेषफल निकालने में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है भाग विधि द्वारा शेषफल निकालना। उसी की कल डिस्कस चर्चा किए थे, आज फिर उसी को एकदम शुरू से फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब कल एक ही क्वेश्चन किया था तो एक बार फिर से स्टार्ट करके आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, उसी लिए चलते हैं। भाग विधि में मैंने बताया था शेषफल निकालने के लिए कोई संख्या जैसे 32 है, इसको आपसे कह दिया जाए 6 से भाग करिए, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 6 पंचे 30 होता है, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 30 होगा। इसका शेषफल कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। जब इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, निकल के आता 2। ये हमारा होता है, ये जो हमारी संख्या है इसको कहते हैं भाजक, इसको भाजक कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल, इसको भागफल कहते हैं और इसको इसको कहते हैं भाज्य, इसको भाज्य कहते हैं। ये जो हमारी संख्या है यही हमें पढ़ना है, इसको निकालना सीखना है हमें, इसे कहते हैं शेषफल। इसी संख्या को निकालना हम सीख रहे हैं अभी पिछले 3-4 क्लासों से, और लास्ट बचा है शेषफल भाग विधि द्वारा निकालना। भाजक को हिंदी में, इंग्लिश में डिवीजर, भाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोसेंट, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। इतना मैंने कल बता दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था जैसे भी एग्जाम्पल लिखा था मैंने 6, 32, चलिए कोई संख्या ले लीजिए, 26 है और इसको भाग करना है तो 6 चौक 24 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 2। एक फार्मूला मैंने बताया था भाजक भाज्य निकालने का, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। आप लोग लिखिए, कमेंट करिए क्या होगा इसका। जी गुड आफ्टरनून रेलवे माई ड्रीम, प्लस शेषफल। फार्मूला हमने पढ़ा है भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आज सारे क्वेश्चन इसी पर मोस्टली बेस्ड हैं। उसके बाद हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना, कैसे लगातार शेषफल निकालते हैं, उसको सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बेसिक था हमारा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की भी पीटी लगा लेते हैं हम लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोग सॉल्व करिए और अपने आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 13। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, तब तक हम सोल्यूशन बता रहे हैं इसका। हमारे सोल्यूशन के पहले अगर आप लोग कमेंट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला अच्छे से, एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया फिर फार्मूला का अच्छे से। देखिए किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है। हमारे पास 45 से भाग देने पर, किसी संख्या को जब 45 से भाग दे रहे हो, किसी संख्या को 45 से भाग दे रहे हो तो 45 हमारा कार्य करेगा एज ए भाजक। 45 जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। शेषफल हमारा 28 लिखा ही है, शेषफल 28 लिखा है। और 15 से बता रहा है पहले 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो 15 से दोबारा दोबारा भाजक, तो दूसरा भाजक है वो 15 है, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे संख्या है हमारी 45 से हम लोग भाग दे रहे हैं, यहाँ पर भाजक लिखते हैं, हमारा यहाँ पर भाज्य होता है और शेषफल नीचे बचता है शेषफल, शेषफल हमारा 28 है। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए कोई नंबर n है, हमारा नंबर तो दे नहीं रखा भाजक क्या है, भाजक मान लिया n है, भाजक कोई संख्या हमारी n है। ठीक है, भाजक हमने मान लिया n है।
हमें निकालना है संख्या क्या होगी, हमें इसका मान निकालना है। बाकी इसको फिर 15 से भाग देंगे। देखो उसी संख्या, जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, इसी संख्या को जब 15 से भाग देंगे तब हमको शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये संख्या निकालनी पड़ेगी। इस संख्या को निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर, भाज्य यही है n, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए n बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा 45 है, ये भाजक है, ये भाजक है, भाजक हमारा 45 है, गुणे भागफल, भागफल यहाँ पे होता है, भागफल यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं कुछ, यहाँ पे है नहीं, तो हमने x मान लिया भागफल को। हमने इसको भी n माना, इसको x माना, गुणे ये हमारा होगा गुणे x, भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये 28 तो है ही, इसको मैंने लिख दिया। इसको बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारी संख्या निकल के आ गई, हमारी ये संख्या निकल के आ गई, संख्या हमारी ये निकल के आएगी। इसको अब बता रहे हैं 15 से भाग करना है, जो 45 x प्लस 28 है, इसको 15 से भाग करना है। जब इसको 15 से भाग करेंगे तो मैंने बताया था जो 15 का डिविजल 45 है। अब 45 को मैंने बताया था 45x बटे 15, जब 15 से इसको काटेंगे 15 से 45 होता है, 3 गुणे x। अब रिमाइंडर पूरा तरह से 15 से पूरा 45 कट गया तो इसका रिमाइंडर 45 कट गया, 0 आएगा, 0 गुणे x हमेशा 0 बचेगा, जैसे आप लोग करते होंगे ना। अब कह दिया जाए 3 15 बटे 3, इसको काटिए तो इसका तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह 45x की जगह हम कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, वो मल्टीपल में रहेगा। और 15 से अगर कट रहा है ये संख्या तो इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमारा इस टर्म का रिमाइंडर तो 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। और बची हमारी संख्या 28। अब 28 को 15 से भाग करेंगे, जब 28 को 15 से भाग करेंगे, 15 के 15 में कितने जोड़ेंगे 28 को, 15 के बाद 13 जोड़ रहे हैं तो 28 बचे हो रहा है, तो 13 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। आप लोगों का सही है। नितिन जैन गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। शर्मा जी, सबका 13 सही है, 13 ही आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ सॉल्व करते हैं। आप लोगों को सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक सेम है विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। दोबारा शेषफल 3 बच रहा है, उस भाजक का मान बताना है, भाजक का मान क्या होगा। चलिए नितिन जैन कमेंट करिए, दिव्या शर्मा इसका आंसर बताइए, माय ड्रीम आप भी बताइए इसका आंसर, विनय पटेल। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग आंसर कमेंट करना, हमारे आंसर से पहले आप लोग कमेंट करने की कोशिश करना सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारे पास जगह हो जाएगी अच्छी खासी। फिर क्वेश्चन है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है। तो जैसे मैंने एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, इसके पहले देखिए, जैसा कोई नंबर आ जाए आपको 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको इतना लंबा लिखने से अच्छा है आप इसको छोड़ दीजिए, पूरा इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा है आप इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसको आप मान लीजिए 28 जो बचा है शेषफल, इसी को संख्या मान लीजिए, 28 को संख्या मान लीजिए, इसी को संख्या मान लीजिए कि हमारी जो मेल संख्या है यही है। जब इसको 45 से भाग करेंगे, ये 45 से छोटी है, तो 45 से जो छोटी होती है, 45 से अगर कोई संख्या भाग नहीं जा रही, जैसे 2/3 लिखा है तो इसमें शेषफल 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 से ऊपर होता तो भाग जाता तो हम लिख पाते। तो इसी तरह ये 28 45 से छोटा है तो इसका भी शेषफल 28 ही आएगा, और 28 आएगा तो मैंने संख्या ही मान ली कि 28 संख्या ही है हमारी संख्या जो है 28 है, हमारी संख्या 28 है। अब 28 को 45 से भाग कर रहे हैं तो 28 शेषफल बचेगा। अब उसी से 28 को जब हम 15 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे शेषफल 13 आएगा। तुरंत एक लाइन में हमारा आंसर सॉल्व होगा, उतना बड़ा करने की हमें नीड नहीं थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम उसी तरह बताएंगे, दोनों तरह से हम बता देंगे इसको, फिर उसके बाद हम 60 से ही करेंगे, जिससे आपको आदत पड़ जाएगी तो क्वेश्चन करते समय एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। मैंने बताया किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। तो मैंने बताया, मान लीजिए शेषफल यहाँ पे 16 बच रहा है। किसी संख्या को भाजक, एक बार हम बेसिक्स बता देना इसको भी, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है जब मूल संख्या के दोगुने को, मान लिया मूल संख्या जो मैंने मूल संख्या को इसको मान लिया n है, मूल संख्या को n मान लिया, उसी संख्या के दोगुने
पहले हमें मूल संख्या निकालनी पड़ेगी। इसमें ना ये दे रखा है, ना ये दे रखा है, ना ये दे रखा है, केवल शेषफल दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम सब मान लेंगे, ठीक है, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। मैंने बता दिया क्योंकि कट के देखिए, अभी बताते हैं फिर से एक बार। किसी संख्या को एक भाजक मान लिया, भाजक को मैंने ए मान लिया, भाजक को ए मान लिया, भागफल को बी मान लिया, भाजक ए है, भागफल भी है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया इसको निकालने का, n बराबर होता है भाजक गुणे भागफल ए बी प्लस शेषफल 16। हमारा ये संख्या निकल के आई। संख्या जो है अब बता रहा है उसी मूल संख्या के दोगुने को, ये जो संख्या निकल के आई हमारी, ये जो हमारी संख्या निकल के आई, इसी संख्या ऊपर लिखना है, यहाँ पे जगह पर्याप्त है, उसी संख्या के दोगुने मतलब 2n। ये n हमारी मेन संख्या थी, n के दोगुना करेंगे, ये बराबर होगा, इसका भी दोगुना हो जाएगा, 2ab प्लस 16 दूना 32 हुआ, 16 दूना 32 हुआ। अब दे रखा है दूसरी उसी संख्या के दोगुने, ये दोगुना लिखा हुआ है, दोगुने को उसी भाजक से, भाजक क्या है हमारा भाजक ए है, हमारा भाजक ए है, ए से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तुम्हें भाजक का मान बताना है। चलिए देखिए, इसको जब भाजक से भाग करेंगे, जी देखिए चेक करते हैं, जब इसको भाजक से भाग करेंगे तो ये मैंने बताया जो कट जाता है, जहाँ जो संख्या ऊपर से कट गई उसका तो रिमाइंडर 0 आता है, और जो नहीं कटी वो हमारा शेषफल बच जाता है। तो हमारा शेषफल यहाँ पे 32 बचा है, हमारा शेषफल यहाँ पे 32 बचा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बाद में करना चाहिए था, कोई नहीं, आ गया तो बच्चे समझा देते हैं। यहाँ पे शेषफल 16 बच रहा था, यहाँ पे शेषफल 32 बच रहा है दोगुना करने पे। यहाँ पे देखिए, जब ए से भाग किया तो हमारा बचना चाहिए था, देखिए सॉरी, फिर से मैंने ए से भाग किया, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, अभी 32 बट्टे ए करना है, लेकिन दोबारा जब हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 3। शेषफल कितना बच रहा है? 3, हमारा शेषफल बच रहा है 3। जब दोबारा ए से भाग कर रहे हैं शेषफल 3 बच रहा है। शेषफल 3 बचने का मतलब जो ए है, ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इसको 29 प्लस 3 बट्टे ए बराबर 3 आ रहा है। कहने का मतलब इसका यही है कि किसी संख्या को 32 को ए से भाग करने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 29 प्लस 3, 29 वाला संख्या नीचे से कट जा रही है, 29 वाली संख्या नीचे से कट जा रही है, तभी 3 अब बच रहा है शेषफल। 29 3 32 होता है, ऊपर 29 3 32 होता है, शेषफल 3 आ रहा है, मतलब 32 में 3 बताएंगे, 29 बचेगा। 29 वाला जो संख्या है नीचे वाली संख्या से कटेगी, तभी 32 शेषफल 3 आएगा। तो देखिए 29 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड तो होते नहीं, जैसे 6 के 3 2 हो जाते हैं, 3 गुणे 2, तो 29 का तो एक ही बचेगा। तो 29 नीचे जो ए संख्या दे रखी है, जो नीचे संख्या ए दे रखी है, जो नीचे संख्या ए दे रखी है, वो भी हमारी जो नीचे संख्या ए दे रखी है वो 29 ही होगी, क्योंकि जब 29 से देखिए, जब 32 को 29 से भाग करेंगे तो 29 के 29 शेषफल 3 बचेगा, तो हमारी संख्या ए 29 ही होगी, 29 ही पॉसिबल है, तो हमारा शेषफल 30 आएगा। इधर देखो 29 से भाग किया तो शेषफल 3 आया। अब उसी संख्या को 29 से, ठीक है हो गया, मतलब आंसर बताना था, इनको दोनों को तुलना करके, बाकी 60 ये सवाल बाद में रखने लायक था, क्वेश्चन अच्छा था, पहले आ गया कोई नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप लोग एक बार कमेंट करिए कि समझ में आ गया ना सबको, एक बार क्लियर कर दीजिए। नहीं मैं फिर से एक बार पूरा समझा दूँ, एक बार फिर से समझा दूँ, अगर मैं तब तक आगे देखता हूँ, आप लोग उस हिसाब से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा समझ में आया जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? देखिए एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को बोल रखा है, वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना बचेगा? दिस इज शर्मा क्लियर, माय ड्रीम क्लियर जी, बिल्कुल, फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सत्यम सिंह जी गुड आफ्टरनून, दिशा जी सब कोई, चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ये जब प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ ये वाला कटवा देता हूँ, लेकिन इसमें रह गया है, कोई नहीं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं वो प्रीवियस ईयर ही रहते हैं आपके जो पूछे गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माय ड्रीम का आंसर आ रहा है 2, चलिए देखिए वेरीफाई करते हैं। देखो एक संख्या दे रखी है, एक संख्या जो रखी है, जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, 7 से विभाजित करने पर 4 बच रहा है, तो मैंने बताया शेषफल यहाँ पे कितना है, शेषफल 4 बचा,
तो जब 4 को 7 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 4 आएगा। 4 को जब 7 से भाग करेंगे 7 0 बार जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, तब भी 4। तो मैंने इस संख्या को ही इसको 4 मान लिया, इसी को संख्या मान लिया, मूल संख्या हमारी 4 ही मान लिया। वो मूल संख्या मैंने 4 ही मान लिया, मेन संख्या जो है 4 है। बोला कि जो मूल संख्या जो मूल संख्या है उसी के वर्ग, मैंने संख्या को 4 मारा है, तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। 4 का वर्ग आप लोगों को पता है 16 होगा। अब उसी संख्या को 7 से विभाजित, जब इसको 7 से विभाजित करोगे 7 2 14 2 16, तो यहाँ पे शेषफल +2 बचेगा। जी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ रहा है जी विनय पटेल, आंसर 2 होगा। देखिए इससे समझ में आ गया, बेसिक से इसी को लेकर चलें या बेसिक से भी बताएं इसको भी? आप लोग इसका भी कमेंट करिएगा, बेसिक से भी इसको भी बताएं या इसी तरह ट्रिक से, मतलब बेसिक अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक बार बेसिक से फिर इसको बता दें, नहीं फिर आगे चलें। बेसिक से फिलहाल इसको बता दे रहे हैं आप लोगों को, एक बार फिर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग 60 से ही करेंगे। लास्ट बार एक बार बेसिक से फिर समझा देते हैं। जैसे लिखा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। 7 से विभाजित करने का मतलब जिससे विभाजित कर रहे हैं वो हमारा भाजक होता है, तो भाजक हो गया 7, भाजक हमारी संख्या हो गई 7, भाजक हो गया 7। शेषफल हमारा 4 है, तो देखो 7 से भाग कर रहे हैं, कोई संख्या मैंने मान ली n, संख्या को n मान लिया, 4 से शेषफल हमारा बच रहा है 4। तो मैंने बताया था कि जब इस तरह का हो तो मतलब यहाँ पे भागफल कुछ ना दिया हो, मैंने संख्या भी माना इसको भी, और मैंने इसको भी माना, इसको माना यक्स। तो मैंने बताया था शेषफल निकालने के लिए n बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी संख्या आ गई, बोल रखा है संख्या के वर्ग, मतलब इसका वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर बराबर होगा 7x का होल 7 7 49, 7x + 4 का होल स्क्वायर होगा, इसका पूरा होल स्क्वायर होगा क्योंकि संख्या उसी संख्या का वर्ग करना है। तो 7 7 49x स्क्वायर खोल लीजिए a + b के होल स्क्वायर से, प्लस 4 चौक 16, फिर 2ab करेंगे, 7 2 14 चौको 56 यक्स। तो मैंने बताया जब इसमें दे रखा है जो वर्ग है, वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे, देखिए जो संख्या 7 से कट जाएंगी ऊपर उनका तो रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। कौन कौन कट रही है? ये कट रही है, इसका शेषफल 0 आएगा, इधर भी कट रहा है, इसका शेषफल 0 आएगा। बचेगी जो मैंने देखो जो मेन संख्या थी मैंने 4 मानी थी, उसी का वर्ग किया था, वही फिर बच गई। फिर इसको 7 से भाग करेंगे, 7 2 14 तो 16, यहाँ भी शेषफल 2 आया। तो मैंने बताया कि जब ऐसे तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप मान लीजिए जो शेषफल हो वही हमारी संख्या मान लो, तो उससे क्वेश्चन आसानी से हम लोग एक लाइन में आराम से कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 होता है, यदि 6 n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जी ठीक है, एक बार मैंने फिर से बता दिया, अब डायरेक्ट हम करेंगे। बताइए जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि 6 n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग सॉल्व करके हमारे उत्तर से पहले आप लोग अपना उत्तर दीजिए। आप लोगों को सवाल दिख गया होगा, मैं आगे से हट गया हूँ। जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। मैंने बताया जो शेषफल हो उसी को आप संख्या मान लो, तो मैंने मान लिया संख्या 3 हो गई। जो n हमारी है, n को पूर्णांक n है 5 से भाग दिया जाता है, मैंने n को 3 मान लिया, ठीक, n को ही 3 मान लिया, जो पूर्णांक मेन है मैंने उसको ही 3 मान लिया। और उसको यदि 6n को 5 से भाग दिया, मतलब इसको बता रहा है कि हम 6 से गुणा कर दें, तो इधर भी 6 से गुणा हो जाएगा, 36 18। अब बता रहा है कि 18 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 तो चला ही जाएगा, बचेगा 3, जो बचेगा हमारा वही रिमाइंडर होगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। आप लोग इतना आसान क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर 3 होगा, मैंने सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को, आंसर इसका 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 234 से विभाजित होती है, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है, 234 से विभाजित होती है तो हमें शेषफल 36 बचता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसको भी वैसे करिए, मैंने बताया क्या है, एक संख्या है, संख्या 234 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 36 बचता है, उस संख्या को 13 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या होगा? तो मैंने बताया जो शेषफल है उसी को संख्या मान लो, मैंने माना ये जो संख्या है n बराबर 36 है, ठीक है। बताया उस संख्या को 13 से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी होती है 234 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रिमाइंडर इसको मान लेंगे n सेम उसी तरह आएगा। अब n को जब इसको 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26 होता है, 26 बार तो आराम से चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो रिमाइंडर होगा, तो +10 होगा। इसको 13 से भाग करने को बोल रहा है, तो 13 से हम भाग कर देंगे, जो दोबारा मैंने संख्या 36 को ही मान ली। अब देखिए इसमें देखिए 36 है, 36 को जब 234 से भाग करेंगे तो संख्या है 36, नीचे वाली बड़ी है तो इसका भी रिमाइंडर 36 आएगा, तो 36 सही है।
मैंने 36 जो संख्या मानी है। अब इसी 36 संख्या को देख लीजिए, कह रहे हैं ना उसी संख्या को 13 से, अब इसी को 13 से भाग करना है, तो 13 दूना 26 होता है, रिमाइंडर 10 बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जी माय ड्रीम आंसर यही होगा, ऑप्शन सी आंसर 10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल सॉरी जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमें दे रखा है 15 40, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल होगा, मैं किनारे हट गया हूँ। जी आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन ए है 620, ऑप्शन बी है 307, ऑप्शन सी है 580, ऑप्शन डी है 735। आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। जी उसका 2 ही होगा इसके पहले वाले का। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। अब मैंने बताया जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर जाती है, मान लीजिए ऐसे समझाने के लिए मैंने बना दिया, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, छोटी संख्या मान लिया ए है, जो छोटी संख्या है इसको मान लिया ए, इसको ए मान लिया, बड़ी संख्या है इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए इसको बी मान लिया। देखो इसमें लिखा है छोटी संख्या विभाजित कर रही है, जो विभाजित करती है वही भाजक होती है, तो ये भाजक हो गई। ये विभाजित कर रही है तो ये भाजक हो गई। बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है तो विभाजित जिसको कर रही है वो भाज्य हो जाएगी, ये भाज्य हो गई हमारी। तो हमें शेषफल 6 प्राप्त होता है, शेषफल 6 और 5 प्राप्त होता है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 मतलब दे रखा है भागफल 6 प्राप्त होता है। तो भागफल हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और शेषफल हमारा 5 प्राप्त होगा। तो इसको मैंने लिखने के लिए बताया था, जो भाज्य बराबर होता है, ये जो भाज्य बी है, जो भाज्य बी है वो बराबर होगा भाजक ए है गुणे भागफल 5 है प्लस बड़ा लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा बी है, तो बी बराबर भाजक ए है, तो ए गुणे भागफल हमारा 6 है प्लस शेषफल 5 है। हमारी संख्या ये एक निकल के आई, एक समीकरण। दूसरी में दे रखा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या हमारी बी है तो बी माइनस ए दे रखा है 1540। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक बी बराबर 6a प्लस 5 है, दूसरी है b माइनस ए बराबर 1540। तो हमें छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है, छोटी संख्या मतलब a फाइंड आउट करना है, b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब b को एलिमिनेट करना है तो b का मान यहाँ पे दे रखा है 6a प्लस 5, यहीं पर रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे 6a प्लस 5, b का मान क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, मैंने इससे उठा के यहाँ रख दिया। 6a प्लस 5 माइनस ए करेंगे बराबर 1540 दे रखा है। आंसर करिए आप लोग। माय ड्रीम का आ रहा है 307। देखते हैं। चलिए 6a को 6a में एक ए चला जाएगा तो बचेगा 5a, जो 5 इधर जुड़ में है उधर जाएगा तो माइनस में 1535 होगा। जब 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 15 होता है। अब बीच में 0 आएगा क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट को काटने जा रहे हैं, 5 7 35, तो ये हो गया 307। हमारी संख्या 307 आ गई, ऑप्शन बी सही होगा। माय ड्रीम आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगर आपको कहता कि हमें छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या के लिए हम इसका मान इसमें रख देते, ए का मान बी, तो उधर मतलब 1540 में 307 जोड़ देते तो बड़ी संख्या हमारी निकल के आ जाती, बी का मान। मधु कुमारी 307, जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, 307 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 7 से विभाजित, एक संख्या हमारी x दे रखा है, इसमें संख्या है x को 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा 2y बचता है। तो हमें x प्लस y का मान निकालना है, x प्लस y का मान बताना है कि इसको जब 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू माय ड्रीम, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसमें आपके भी बहुत सारे एफर्ट हैं। इसका आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम इसको सॉल्व कराते हैं। आप लोग इसके पहले आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर क्वेश्चन है, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है। मैंने बताया जिससे भाग कर रहे हैं, एक संख्या हमारी x है तो x जो संख्या है वो भाज्य होती है। मैंने बताया था ना, भाज्य
एक संख्या यक्स है, 7 से विभाजित करेंगे, 7 से विभाजित मतलब ये भाजक हो जाएगा, शेष हमारा 1 बचेगा। तो इसको लिखने का मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाज्य यक्स बराबर 7 भाजक गुणे भागफल। भागफल यहाँ पे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हमने ए मान लिया, 7a शेष फल 1 है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने के लिए बताया, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लाइन पढ़ के लिखते हैं कि संख्या जो यक्स हमारी बराबर है 7 से विभाजित किया तो मतलब भाजक है, भाजक ए कोई नहीं दे रखा तो मैंने ए मान लिया, प्लस शेष फल 1। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिखा करिए बिना मतलब वो लगा के जो फार्मूला मतलब 1 2 वाला जो वो लगाते हैं ना इसे करके ब्रेकट, इस तरह ना सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा करिए आप लोग, उससे टाइम बचेगा हमारा। क्वेश्चन भी हो गया, चलो छोटा करते हैं इसको, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलिए हमारा एक मतलब संख्या यक्स निकल के आ गई है, यक्स बराबर 7a प्लस 1 बता रखा है। दूसरी संख्या y है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2y बचता है। तो y क्या है, y हमारी दूसरी संख्या है, y संख्या मतलब भाज्य बराबर किससे विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 7 भाजक हो गया। भागफल इसमें कुछ दे रखा है, भागफल इसमें नहीं दे रखा है, ये दूसरी संख्या है तो इसका भागफल भी दूसरा आएगा। तो मैंने एक भागफल a माना था, दूसरा भागफल b मान लिया। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है जो भागफल मान रहे हैं, ना आ रहा तो मैं फिर से एक बार समझाऊं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। उसके बाद शेषफल हमारा कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 2y। संख्या y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2y बचता है। देखिए जब 2y इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का y बराबर 7b। ये एक हमारी इक्वेशन हो गई। हमारी इक्वेशन इससे 2y दोनों का इधर का y मैंने माइनस कर दिया, माइनस y हो गई। क्यों कर दिया, देखो x प्लस वाई का मान निकालना है, x प्लस वाई का मान निकालना है तो इसको इसमें माइनस कर दीजिए। इसको देखिए ये माइनस में तो इसको प्लस करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को एक इसको इसमें माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो x माइनस वाई x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। इधर वाला बराबर कि इधर वाला जब माइनस करेंगे 7a में 7b, 7a कॉमन कर लिया हमने, 7 कॉमन कर लिया, a माइनस b होगा और प्लस 1 बच जाएगा। अब दे रखा है जब इसको x प्लस वाई इसको 7 से भाग करेंगे, हमारी इक्वेशन निकल के आ गई 7a माइनस b। हमारी इक्वेशन निकल के आई x माइनस वाई का मान 7a माइनस b प्लस 1। इसको जब 7 से भाग करेंगे तो जो 7 का मल्टीपल है तो ये तो 7 बार पूरा पूरा चला ही गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, हमारी संख्या बची 1। यही हमारी शेषफल होगी दिशा शर्मा 3 सी। 3 कैसे होगा भैया, 1 होगा ना, इसका आंसर 1 होगा। इंग्लिश में थोड़ा मिसस्पेल्ड है, यहाँ पे 2y होगा। ठीक है, इसको 2y कर लीजिएगा, 2y होगा। और इसको जब इधर करेंगे -1, जब दोनों को घटाएंगे तो x प्लस वाई होगा। यहाँ पे दोनों को घटाना है, 7a माइनस बी होगा, वो आगे वाला संख्या प्लस 1 ही बचेगा। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 वाला जो बताया मैंने कट जाएगा, तो इसका शेषफल 0 ही होगा। 0 होगा, जो बचेगा 1/7, हमारा शेषफल 1 निकल के आ गया। आंसर 1 होगा। अगर नहीं समझ में आया हो मैं दोबारा एक बार समझा दूँ आप लोगों को, आंसर डी होगा। ठीक है जी, आंसर डी होगा, माय ड्रीम आंसर डी होगा, सबका आंसर डी होगा। सबने सी कर दिया, पता नहीं कैसे। अगर ना समझ में आया हो मैं फिर से एक बार समझाऊँ। सर आई एम न्यू स्टूडेंट जी। ठीक है, हमने अभी मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। इसके बाद हम पूरा मतलब आपके एनटीपीसी के पहले पूरा अच्छे से सिलेबस आपका कवर करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सर मिस्टेक हो गई, ठीक कोई बात नहीं, अब समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात करें। इसका हमें शेषफल निकालना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये आप लोगों ने 6-7 में भी किया होगा क्वेश्चन, फिर से बता देते हैं, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, इसको भाग करना सिखा रहे हैं अब आपको x माइनस 3 से। इसी तरह लगेगा ही, इसका इसी तरह लगेगा, मतलब इसको कोई शार्ट तरीका है ही नहीं, मतलब सॉल्व करने की बेसिक से ही जाना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो इसको भाग करना है x माइनस 3 से, तो देखिए भाग करना सिखा रहा है आप लोगों को x के मान वाला। इसको भाग करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, पहले टर्म में x स्क्वायर है, हमें पहला टर्म पहले सोचना है, पहला टर्म बनाना है। पहला टर्म में एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब यहाँ पे भागफल में x का लेंगे, x लेंगे तो x से जब x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा। चलिए देखते हैं, जब इसको इसके बाद माइनस किया जाता है, माइनस यहाँ है नहीं तो प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब ये वाला कट जाएगा बचेगा 7 में 3x जुड़ जाएंगे तो माइनस 4x बचेगा, माइनस 4x बचेगा, आगे 15 उतर आएगा।
अब आगे हमको इस तरह डिवाइड करना है कि ये -4x कट जाए। -4x कट करने के लिए हमें आगे 4 से गुणा कर देंगे, जिससे 4x बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4 3 12। तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। 15 में 12 गए, बचा 3, बचा हमारा 3। अब बता रहे हैं तो हमारा शेषफल आखिरी में 3 बच ही गया। एक जो संख्या x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x से स्वतंत्र है, 3 शेषफल है हमारा, 3 ही आंसर हो जाएगा। सही है राज यादव, आई एम स्टूडेंट जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपका अच्छे से सिलेबस कवर कराया जाएगा। अभी नंबर सिस्टम पहला ही चैप्टर चल रहा है, आराम से आपका एनटीपीसी के पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा जी। गुड आफ्टरनून राज यादव, इसका आंसर 3 होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि किसी पूर्णांक मान के लिए 3⁻2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको इसका शेषफल बताना है। तो इसके लिए मैंने बताया, शेषफल के लिए एक इक्वेशन है, आप लोग कमेंट करिए फटाफट आंसर इसका। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 4। इसको सॉल्व करके कमेंट करिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे सॉल्व करने के पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट कर देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन है 9n प्लस 5 हमें दे रखा है, इसको 3 से भाग करना है, इसको 3 से भाग करना है। तो जब इसको 3 से भाग करेंगे तो मैंने बताया जो ऊपर इसको मतलब इस तरह अलग अलग भी 3 से भाग हो, मतलब जो इसका लिखने का तरीका ये है कि 3/2n का 3 से भाग करना, 9n को 3 से भाग करना, 5 को 3 से भाग करना है। तो जब 3 की पावर 2n को 3 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, देखिए 3 की पावर कुछ भी लें आप, 1 2 n की जगह कुछ भी रखो, n की जगह मान लीजिए ये आप 1 रख दिए तो ये 9 आएगा। 9 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो पूरा पूरा कट जाता है उसका रिमाइंडर 0 आता है, जो पूरा पूरा कट जाता है उसका रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि शेषफल कुछ बचता नहीं। जैसे यहाँ पे 9 की जगह 10 होता है, 3 से काटते, 3 तक 9, एक पास शेषफल बचता, लेकिन यहाँ पूरी 9 ही संख्या है तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 की जगह कुछ भी रख लो तो हमेशा ही 3 से ही कटेगा, संख्या 3 से ही कटेगी। इसी तरह 9 भी 3 से कट जाएगी, 9 भी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब बचेगा हमारे पास 5 को ही 3 से भाग करके हमको रिमाइंडर बताना है। 3 के 3 बचेगा 2, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, माई ड्रीम जी, बिल्कुल आंसर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चन करना है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको करिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है 3a² माइनस 3a² माइनस 4x प्लस 3a² माइनस 4x 3x, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, 3a² माइनस x प्लस 4 x माइनस 5 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। आप लोग बताइए, इसका मान निकाल के बताइए। इसका मान a का मान निकालना है, a का मान क्या होगा। 3a² माइनस x है, प्लस में 4 है, इसको x माइनस 5 से विभाज्य है, तो हमें बताना है a का मान क्या होगा। चलिए सवाल बताते हैं कैसे होगा ये। देखिए कोई संख्या, जैसे हमने आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हो गई, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल लेके, अभी वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे गुणनखंड निकल के आते हैं। इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, ट्रिक की बात को हम बताएंगे अभी, मतलब कभी समझा देंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको गुणनखंड हमारा आएगा 1x माइनस 3 आएगा, 1x माइनस 2 आएगा, यहाँ पे होगा, ठीक है 5 ही होगा। चलिए इसका आएगा x माइनस 3, x माइनस 2 गुणनखंड आएगा, तो इसके दो मतलब गुणनखंड आए x माइनस 3, x माइनस 2, मतलब इसका ये गुणनखंड आने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है मतलब ये जो समीकरण है x² माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 3 x माइनस 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि उसके ही दो गुणनखंड है तो इससे विभाज्य होगी। इसी तरह ये जो समीकरण है, ये समीकरण भी x माइनस 5 से विभाज्य होगा। x माइनस 5 से विभाज्य होगा तो मतलब विभाज्य मतलब गुणनखंड है, तो मतलब जैसे इसको नहीं लिख देते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x माइनस 5 बराबर 0 जब गुणनखंड होते हैं तो इनको बराबर 0 लिख सकते हैं ना हम लोग। इसको बराबर लिख देते थे जब ये इक्वेशन पूरी 0 होती थी, तो इस x बराबर 3 आता था हमारा,
एक x बराबर 2 आता था। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो x माइनस 5 है, रिमाइंडर जो है जो भागफल है, क्योंकि ये देखो नीचे से भाग कर रहे हैं, ये संख्या 3x² माइनस x प्लस 4 विभाज्य है x माइनस 5 से। जिस संख्या से विभाज्य हो जाती है तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 का आने का मतलब जैसे उसमें रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस 3 बराबर 0, तो इसी तरह x माइनस 5 भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर हमारा 5 निकल के आएगा। चलिए देखते हैं, x बराबर 5 निकल के आएगा तो इस 5 को उसमें रख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? x बराबर 5 तक आप लोग क्लियर करिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। x बराबर 5 आएगा निकल के। अब इस x का मान उसमें रखना है, पुट करना है। जब उसमें x का मान पुट करेंगे तो 3 गुणे a² माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0। तो 3a² माइनस 5 प्लस 4 उधर जाएगा, 5 2 में 1 हो जाएगा। तो a बराबर प्लस माइनस 1/√3 आंसर आएगा। फिलहाल इसका x बराबर प्लस माइनस 1/√3 आएगा। इसको एक मतलब इस तरह क्वेश्चन आता है, आगे अगर समय बचेगा तो मैं भी इस तरह का एक और क्वेश्चन टाइप करा लूँगा। मैं टाइप कराने को भूल गया था, टाइप ये आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है अच्छे से आप लोग समझ में आ जाए। चलिए अब सक्सेसिव रिमाइंडर सिखाते हैं, मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो शेषफल है, ये क्या होता है, ये क्या है। तो चलिए देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? थम्स अप करिएगा जो भी बताया, जो मैंने आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। इसको अब देखते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। देखिए, मैंने कोई संख्या मान ली, मैंने मान लिया 86, 97 कोई संख्या है, इसको भाग करना है 17 से। ठीक है, इसको भाग करना है 17 से। जब इसको 17 से भाग करेंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है उसको बता रहे हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, जब इसको 17 से भाग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 85 से ऊपर ना जाए। तो 17 बचे 85 होता है, 17 बचे 85 होता है। जब इसमें माइनस करेंगे तो एक हमारा ये शेषफल निकल के आएगा। ठीक है, देखिए जब इसको माइनस किया तो मैंने बताया था अभी डायरेक्ट, जब दो लोग के बता रहे थे ऐसे बताया था ना, 26 है 5 है, 5 25 जाएगा, 25 में माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो इसी तरह इस सक्सेसिव रिमाइंडर में जो जितने भी शेषफल बचते हैं वो हमारे रिमाइंडर ही होते हैं। तो यहाँ पर 1 बच गया। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, आगे हमारी पास बची संख्या 19, बाद में बताएंगे। इसको सक्सेसिव रिमाइंडर को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें करेंगे 1 आएगा, 86 में 85 गए, ऊपर वाली संख्या उतारेंगे 19। जब 17 से फिर भाग करेंगे कि 19 ऊपर नहीं जाए तो 17 1 के 17 होता है, तो ये 17 हो गया। हासिल बचेगा 2, नीचे मतलब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब जब 2 बचेगा फिर 27 उतारेंगे तो होता है 17 1 के 17, फिर एक ही बार जाएगा 27 ऊपर। यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 10, यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 10। देखिए सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर होता है लगातार जो हमारे शेषफल आ रहे हैं। 86 को 85 में 85 माइनस किया था तो एक शेषफल हमारा ये आया था। जब 19 में 17 शेष घटाए तो एक शेषफल ये आया। जब 27 में 10 घटाए तो शेषफल 10 आया। इस तरह के हमारे 3 शेषफल प्राप्त हुए। तो ये जो 3 लगातार शेषफल प्राप्त हुए, 1 1 2 और 10, ये हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सक्सेसिव रिमाइंडर कहे जाते हैं। इन्हीं को सक्सेसिव रिमाइंडर कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यही सक्सेसिव रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका सक्सेसिव रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। मान लीजिए कोई संख्या है 58 77, इसको भाग करना है 19 से। इसका आप लोग सक्सेसिव रिमाइंडर बताइए निकाल के, सक्सेसिव रिमाइंडर कितने क्या क्या होंगे इसके। मैंने बताया 19 में 57 होगा, 57 एक माइनस करेंगे, 58 में 57 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर एक संख्या उतारेंगे। सुविधा के लिए मैं यहाँ पे 7 की जगह पे ले रहा हूँ और 9। जब यहाँ पे 9 लेंगे तो यहाँ पे भी 58 में 57 का 1 माइनस हुआ, ऊपर से 9 उतारेंगे तो 19 इक्के 19 19 इक्के 19 19 19 पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा 0। हमारा रिमाइंडर बचेगा 7। फिर यहाँ पे 0 19 में 19 गए 0, यहाँ पे 7 उतार लिए तो 19 7 से छोटा है तो अब आगे जाएगा ही नहीं, तो 0 7, यहाँ पे एक 0 बार जाएगा, नीचे 7 बचेगा। तुम्हारे सक्सेसिव रिमाइंडर मैंने बताया क्या, जो माइनस करने के बाद बच रहे हैं। 58 में 57 गया, एक रिमाइंडर ये हुआ। 19 में 19 गए, 0 बचा था, ऊपर 7 उतार लिए, अब 7 से ये तो आगे जाएगा ही नहीं, तो एक रिमाइंडर ये हो गया। तुम्हारा 2 रिमाइंडर निकल के आए, 1 और 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए
अब नेक्स्ट समझाते हैं। उल्टा एक बार आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई संख्या 620 है, कोई संख्या 620 है, कोई संख्या 620 है, इसके सक्सेसिव रिमाइंडर एक संख्या 620 है, इसके सक्सेसिव रिमाइंडर जो है शेषफल ये है 8, 5, 6। एक संख्या 620 है, इसके सक्सेसिव रिमाइंडर 8, 5, 6 हैं। तो हमें बताना है देखिए कोई संख्या 620 है, सॉरी हमें सक्सेसिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कोई संख्या 620 है, इसको डिवाइड करना है। कोई संख्या 620 है, इसको भाग करिए 8, 5, 6 से। तो इसके बाद जो सक्सेसिव से जो हमारे सक्सेसिव शेषफल निकल के आएगा, इसको 8, 5, 6 से भाग करिए। उसके बाद जो सक्सेसिव बड़ा कर लेते हैं इसको, जो हमारा सक्सेसिव शेषफल निकल के आएंगे, रिमाइंडर सक्सेसिव से रिमाइंडर मैंने बता दिया क्या होते हैं। सक्सेसिव शेषफल, उसका सक्सेसिव शेषफल के मान बताने हैं, ठीक है। तो उसको अब कंपटीशन में उस तरह ना करके एक दूसरी ट्रिक होती है निकालने की। हम ऐसे दो लाइन खींचते हैं, जैसे बचपन में हम लोग गुणनखंड निकालते थे ना, ऐसे करके। यहाँ पे हमें जिसका निकालना होता है उसको संख्या लिख देते हैं। 620 का निकालना है, मैंने 620 लिख दिया, ठीक है। 620 को निकालना है, मैंने 620 लिख दिया। किसी को पता हो तो निकाल के बताइएगा, तब तक हम कर रहे हैं। यहाँ पे 620 मैंने संख्या लिख दी। यहाँ पे दे रखा है कि उसके जो भाग किया जाता है, भाग कर रहे हैं 8, अगले संख्या से जिससे भाग कर रहे हैं उसको इधर लिख लीजिए, जिससे भाग कर रहे हैं उसको लाइन के इधर लिख लीजिए। 620 को 8, 5, 6 से भाग किया जाता है। 620 को 8, 5, 6 से भाग किया जाता है। इसको लिखने का तरीका होता है सक्सेसिव रिमाइंडर का फाइंड आउट करने का। जैसे हम करते थे ना, इसको 8 से भाग करिए, जैसे हम लोग करते ना छोटे में, जैसे 52 के जैसे 26 के गुणनखंड निकालने रहते होते थे, पहले 2 से करते थे, 13 आता था, 2 से भाग करते थे, फिर 13 से करते थे तो 1 आता है। उसी तरह 8 से इसको भाग करेंगे। 8 हमारा 8 से कितने बार जाएगा, 8 7 56 होता है, 56 6 62 होते हैं, 60 हो जाएगा। जब 60 8 7 56, एक बार 56 गए, 8 7 56, एक बार हासिल आया 6, 60 हो जाएगा। 8 7 56, शेषफल बचेगा 4। तो जो 4 शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, शेषफल जो बचेगा उसको आगे लिखेंगे। ये शेषफल, यहाँ पे शेषफल जो बचेगा उसको आगे लिख लेंगे, शेषफल को आगे लिख लेंगे, और जो भाग आएगा उसको नीचे लिख लेंगे। अब सेम टू सेम उसी तरह फिर करना है। 5 को 77 से भाग करना है। 15 25 75 होता है, 5 के 5 हुआ, 5 3 15, 5 25 हुआ, 5 के 5 हासिल आए 2, 25 27 होगा, 5 25। जो शेषफल बचेगा उसको आगे लिख लीजिए, शेषफल 2 हुआ। अब फिर सेम टू सेम ऊपर की तरह करिए। इसको 15 को 6 से भाग करिए। जब 15 से 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हुआ। 6 दूनी 12 में कितने जोड़ेंगे, 15 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 होगा। तो हमारा जो अंतिम भागफल बचेगा ये 2 बचेगा, और ये हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर होंगे। माय ड्रीम 2, 4 2 3 होंगे जी, 4 2 3। एक बार फिर से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे 620 है, 620 है, इसका सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है देखिए एक बार अच्छे से क्लियर बताते हैं। एक ये तरीका होता है, दूसरा जो भाग से होता है 8 5 6 से निकालना है। हमें 8 5 6 से भाग करना है। तो इसका तरीका ये होता है, पहले 8 से इसको भाग करिए। 8 7 56 होता है, 8 7 56 होगा, 62 में 56 जाएगा, बचेगा 6, ऊपर से एक देखिए 8 7 56 होगा, शेषफल बचेगा 4, यहाँ पे शेषफल बचेगा 4, यहाँ सॉरी देखिए इसको भाग करिए। 8 7 56, 62 में 56 गए, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 6। अब ऊपर से 0 उठाएंगे, फिर 8 7 56,
56, जब 60 में 56 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, हमारा रिमाइंडर 4 बचा। तो इसमें सक्सेसिव रिमाइंडर में क्या होता है कि ये जो शेषफल है इसको फिर 8, इसको देखो लगातार भाग करें, पहले इसको 8 से भाग किए, जो भागफल हमारा आया, जो हमारा भागफल आया उसको पहले वाला भूल जाइएगा। ये मतलब एक तरीका ये होता है इसी का सक्सेसिव रिमाइंडर निकालने का, दूसरा तरीका ये होता है पहले संख्या को 8 से भाग करिए, फिर दोबारा दे रखा है जो भागफल आया है तुम्हारा निकल के, जो भागफल निकल के आया है, जो भागफल निकल के आया है उसको दूसरी संख्या जो भाजक दे रखी है उससे भाग करिए। जब उससे भाग करेंगे तो 5 इक्के 5 होगा, 5 इक्के यहाँ से 5 इक्के 5 होगा, 7 में 5 जाएंगे 2 बचेंगे, ऊपर 27 उतारेंगे, फिर 5 5 25 होगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 निकल के आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 निकल के, पहली बार रिमाइंडर 4 निकल के आया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 निकल के आया, भागफल यहाँ पे निकल के आया 15, यहाँ पे भागफल 15 निकल के आया, फिर आगे 15 भागफल आगे फिर लिखेंगे और भागफल को 6 से भाग करेंगे, भागफल को अगली संख्या 6 से भाग करेंगे। जब इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 2 12, 15 में 12 आएंगे 3, तुम्हारे शेषफल क्या निकला, एक 4 निकला, एक 2 निकला, एक 3 निकला, सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ निकाला, 4 निकला, 2 निकला, 3 निकला। जी यही होगा आंसर। नाइस सेशन सर जी। 4 2 3, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 4 2 3 होगा। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन से सीखेंगे, लेकिन एक जनरल फार्मूला हम सीख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था 620 को लिखने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। जैसे ये है, मैंने बताया था 8 कितने से भाग कर रहे थे लगातार, 3 संख्याएं, हमारी 3 संख्याएं भाजक वाली 8 5 6 थी, 3 लगातार संख्याएं 8 5 6 थी, ये 8 है, इधर लिख लीजिए जिससे भाग करना 5 है, 6 से अच्छे से बताएं फिर से एक बार। जब 8 से भाग करेंगे तो 8 7 56 होगा, 8 जिससे जहाँ जो भागफल आ रहा है उसको नीचे लिख लीजिए, भागफल को नीचे लिख लीजिए, 8 7 56, 6 हुआ, 8 7 56, बचेगा 4, जो शेषफल है उसको आगे लिखिए, शेषफल को आगे लिखिए, ठीक है। फिर 5 से भाग करिए, 5 इक्के 5, भागफल को नीचे लिखिए, 5 इक्के 5, फिर 2 होगा 27, 5 25, 25 में कितने जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे 27 होगा, शेषफल यहाँ पे 2 होगा, फिर 6 को भाग करोगे, 6 2 12 होगा, 6 2 12 जो भागफल है नीचे लिख लो, शेषफल बचा 3, तुम्हारे सक्सेसिव रिमाइंडर ये निकल के आया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एक इसी पर बेस्ड कि किसी, सॉल्व करिएगा आप लोग, किसी संख्या के, क्वेश्चन था किसी संख्या के, ये इसी पर बेस्ड है, किसी संख्या के भागफल, किसी संख्या के भागफल 8 5 6 हैं और उनके सक्सेसिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या निकल के आया था, 4 2 3 है, 4 2 3 हैं। तो इस बार हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, आप लोग संख्या जैसे संख्या फाइंड आउट करनी है, संख्या क्या होगी सक्सेसिव रिमाइंडर में, आपको अब संख्या फाइंड आउट करनी है, इसकी संख्या बतानी है। सूरज कुमार, नाइस क्लास सर जी, बिल्कुल। देखिए इसकी आपको संख्या बताइए, किसी संख्या के भागफल को 8 5 6 है और उस सक्सेसिव, देखिए किसी संख्या के भागफल 8 5 6 हैं, संख्या के भागफल 8 5 6 हैं और उसके सक्सेसिव रिमाइंडर 4 2 3 है, तो हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैंने बताया जैसे अभी बनाइए, इसको लाइनें खींचिए, भागफल हमारे इधर लिखिए 8 5 6, सॉरी अब ये भाजक होगा, 8 5 6 से भाग कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये भाजक होगा, किसी संख्या के भाजक 8 5 6 हैं, ये 8 5 6 हमारे भाजक हैं, 8 5 6 और उनके सक्सेसिव रिमाइंडर 4 है, ये 2 है, ये 3, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। तो हमें शेषफल मतलब संख्या बचानी है कि संख्या क्या होगी, तो इसके लिए क्वेश्चन आता है, हमें संख्या बतानी, फाइंड आउट करनी हो, सबसे छोटी संख्या इसकी बतानी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
आपको बताना हो कि किसी संख्या के भाजक 8 5 6 और 4 2 3 है, तो हमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी पॉसिबल होगी, इस तरह की असंख्य संख्या होंगी, तो हमें छोटी संख्या बतानी है। तो आप यहाँ पे जीरो मान लीजिए, बहुत बहुत अभी बताएंगे, यहाँ पे जीरो मान लीजिए। इस तरह जब फाइंड करना हो संख्या तो उल्टा चलिए। उल्टा चलने के लिए मैंने बताया था कि अब देखिए इसको 6 को 0 से गुणा करिए नीचे वाली संख्या से, इसको नीचे वाली संख्या से गुणा करिए। 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और फिर उसके बाद 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। 0 में ये 3 जोड़ दीजिए तो 3 ही आएगा। फिर इसके बाद जो 3 आया है फिर इसको इससे गुणा करिए, इसके बाद इसको ऐड कर देना है। 6 के 6 0 प्लस 3, यहाँ पे 3 होगा, इधर गुणा होगा उधर ऐड होगा, इधर गुणा होगा इधर ऐड होगा। फिर इसको गुणा करिए 5 3 15, फिर उधर वाला जोड़ दीजिए 5 3 15 2 17, फिर उधर गुणा करिए 17 8 17 8 136, 17 8 136, 136 में 4 जोड़ देंगे तो 140 आएगा। 136 में 4 जोड़ के छोटी से छोटी संख्या हमारी ये पॉसिबल है, छोटी से छोटी संख्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक बार इसको फिर से देखिए, एक बार इसको फिर से देखिए, मैंने समझाया जो समझ में आया देखिएगा। 380 रिमाइंडर 13। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका संख्या 140 निकल गया छोटी छोटी, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं इसको। फिर हमेशा 140 ही नहीं से होता है, कहीं कहीं पे दूसरी संख्या भी मान लेते हैं, उसको कैसे मानते हैं बताते हैं, रुको इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिया, यहाँ पे 0 के लेके 1 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पे भी ये मतलब अपवाद है, कहीं कहीं पे भी 0 लेते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी एग्जाम में नीचे रिमाइंडर जो होता है उसको 1 मान लेते हैं। मैंने माना जो हमारे भाजक थे 8 था 5 था 6 था, यहाँ पे कहीं कहीं पे 0 मानते हैं, कहीं कहीं पे 0 मानते हैं नीचे जो भाजक। मैंने यहाँ पे जो 0 मैंने माना इसको 0 नीचे भाजक शेषफल जो बचेगा, भागफल जो शेषफल बचेगा 0 बचेगा, तो 6 को 0 से गुणा किया, फिर 3 जोड़ा तो 3 हुआ, 6 0 0 होगा, फिर प्लस 3 हुआ, फिर से 5 3 15 तो 17 हुआ, 8 7 17 136 4 140 हुआ। कहीं कहीं पे ये 0 न मान के इसको 1 मानते हैं, कहीं कहीं पे इसको 1 मानते हैं। तो 6 1 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 5 9 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, और 8 6 1 6 3 9 हुआ, यही थे ना संख्या 8 5 6 4 2 3, हाँ। तो 6 1 6 3 9 हुआ, 5 9 45 2 47 हुआ। जब इसको 8 47 8 गुणे 47 करेंगे तो 8 7 56 56 4 60, हासिल है 6, 8 चौक 32 32 6 38, हमारी संख्या 380 निकल के आएगी। तो कहीं कहीं पे 380 भी मानते हैं जी, रिमाइंडर 380 जी, कहीं कहीं पे 140 मानते हैं, कहीं कहीं पे 380 मानते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। इसको आप चेक करने के लिए एक फार्मूला याद रखिए, एक फार्मूला याद रखिए कि कहीं कहीं पे 140 हो जाता है, कहीं कहीं पे 380 होता है। तो हमेशा आप 0 मान के निकालिए, हमेशा आप 0 मान के निकालिए। अगर कहीं मतलब कभी कभी एक ऑप्शन में 380 और 140 में कोई एक ही रहेगा, कभी 140 रहेगा कभी 380 रहेगा। लेकिन आप इसमें मतलब अगर जो 380 ऑप्शन है आपने 140 निकाल लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी निकालने में, फिर से लिखना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला है, एक फार्मूला ये होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में फार्मूला बताते हैं। चलिए इसे में बता देते हैं। जो फार्मूला होता है ये कि जो आगे वाली संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं 8 5 जो है, ये जो भाजक हैं, इन भाजक को गुणा कर लीजिए, इन भाजक को गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करिए कैसे, प्लस 8 5 6, इनको जो संख्याएं भाजक को उनको गुणा करिए, जो संख्याएं भाजक में उनको गुणा करिए। फिर इसमें कैसे गुणा करिए, एक संख्या कोई के मान लीजिए, फिर आगे जो रिमाइंडर 0 लेने पर आया था, 0 लेने पर संख्या आई थी उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या हमारे पास 8 गुणे 5 गुणे 6 गुणे के हो गई, 8 गुणे 5 गुणे 6 गुणे के हो गई। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है निकालने का, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का होता है किसी संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने बताया। जैसे यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं 8 5 6, इसको लिख लीजिए गुणा में 8 गुणे 5 गुणे 6 गुणे के करिए, इसमें ऐड करिए, जिसको जोड़े जो मतलब 0 लेने पर जो हमारी भाजक संख्या जो संख्या निकल के आई थी उसको प्लस में लिख लीजिए, ठीक है। इससे ये होगा कि आपने 0 का तो निकाल लिया, अगर आपको मान लीजिए ये 140 ना होके अगर आपका 380 हो गया, जैसे मैट्रिक ने बताया 380 होगा, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो 140 निकल गया, मान लीजिए के की जगह पे
मैंने एक रख दिया, एक के की जगह पे एक रख दिया। यहाँ पे जैसे मैंने के की जगह पे एक रख दिया, के मान ये होगा, के का मान ये के बराबर होगा कि नीचे जितना के रखोगे उतना हमारी वैल्यू ऊपर की निकल के आएगी। जैसे मैंने के की बराबर 1 रखा, तो 8 गुणे 5 गुणे 6 प्लस 140 में जोड़ेंगे तो 6 पंचे 3 बटे 24, ये 240 होगा। 240 में 140 जोड़ेंगे तो 380 निकल के आएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसी फार्मूले पे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया है। इसी पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि के ऊपर, मतलब अभी पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन मान लीजिए कभी पूछने में आ जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला। अभी इस पर मैंने क्वेश्चन भी रखे, आगे कराएंगे। तो के पर 0 लिया, तो देखो के पर 0 लिया तो हमारा मान 140 आ गया। हमें दोबारा इस तरह सॉल्व करके इस मान को 380 ना निकालनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे के एक मानते हैं, वो वाला गलत मानते हैं, कहीं कहीं पे इसको गलत मानते हैं, उसको सही मानते हैं। तो इसको कंफ्यूजन के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि पहले वाली जो भाजक संख्या है उनका गुणा करके 140 जोड़ दीजिए, पहले वाले जो 0 लेने पर आया, उसके बाद उसी में के का मान 1 रख दीजिए, ऐड करके 380 भी आ जाएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट तो आज समझ में आ गए होंगे। कल हमारे क्वेश्चन है, इनको आप कराएंगे, कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कराएंगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो। ज़्यादा कुछ बचा नहीं, मेन मोस्टली हमारा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक लगभग खत्म ही है। छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जो बड़े टॉपिक थे हम लोगों ने कर दिए हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।